वेलकम एवरीवन। आज के मॉर्निंग न्यूज सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य मुख्य खबरें जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी होती हैं और आसपास आपके क्या हो रहा है इन सब चीज़ों से भी आपको अपडेट करती हैं। खबर है HMPV आउटब्रेक, देश में इस वायरस से 5 बच्चे संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, दुनिया भर में यह वायरस काफी पहले से है मौजूद। भारत में अब तक 5 केस हैं। पहला केस मिला है गुजरात में, दूसरा मिला है कर्नाटक में, 2 केस मिले हैं तमिलनाडु में। 3 जनवरी को मिला था HMPV का पहला केस बेंगलुरु में। पैनिक होने की जरूरत नहीं, इलाज संभव है। HMPV के जो लक्षण है वो सर्दी, खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना, सांस में तकलीफ और स्किन रैशेज। तो इसमें केंद्र की एडवाइजरी क्या है? खांसते समय मुंह नाक को रूमाल या टिश्यू पेपर से ढकें, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से अवश्य धोएं। बुखार खांसी हो तो पब्लिक प्लेस पर जाने से बचें। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करें। सर्दियों में फैलता है यह वायरस। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इस समय निमोनिया वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले सर्दी जुकाम और सांस लेने में तकलीफ से संबंधित बीमारियों पर नजर रखी जा रही है। HMPV से संक्रमण होने की स्थिति में इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अपने JP नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी है, उन्होंने कहा है सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और चिंता की कोई बात नहीं है। देश की स्वास्थ्य प्रणाली और निगरानी तंत्र सतर्क हैं और हर हालत में निपटने को तैयार हैं। देश में श्वसन संबंधित बीमारियों से कोई खास बढ़ोतरी सामने नहीं आई है। वैसे भी HMPV कोई नया वायरस नहीं है। शिक्षक तबादले में न्यूनतम सेवा अवधि शर्त खत्म हुई। पुरुषों को 5 वर्ष और महिला शिक्षकों को 2 वर्ष की सेवा अनिवार्य था पहले, अब ये अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। प्राइमरी शिक्षकों के अंतरजनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता को राज्य सरकार ने खत्म कर दिया। अभी तक पुरुषों को 5 वर्ष की सेवा और महिला शिक्षकों को 2 वर्ष की सेवा पूरी होना अनिवार्य था। खबर है उत्तर प्रदेश से। आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे। एक बार अगर आपने आवेदन कर दिया तबादले के लिए तो वापस नहीं लिया जाएगा। एक दिन में कई विद्यालयों की प्रायोगिक परीक्षा लेने के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। पहली बार केंद्र से ऐप के माध्यम से ही परीक्षकों को देना होगा अंक। खबर हो रही है यूपी बोर्ड प्रयागराज की तरफ से 23 जनवरी से 8 फरवरी तक होगी यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की वर्ष 2025 की लिखित परीक्षा की तरह इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा भी पूरी सख्ती से कराने की तैयारी यूपी बोर्ड ने कर दी है। अब की बार बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने प्रायोगिक परीक्षकों के लिए पहली बार एक ऐप तैयार कराया जो परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में ही अंक देने के लिए कार्य करेगा। ऐसे में एक ही दिन में 3-4 विद्यालयों की प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करा लेने वाले परीक्षक इस बार ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विद्यालय से ही उन्हें सभी परीक्षार्थियों को अंक देना होगा। इससे उन्हें अन्य दिवस दूसरे केंद्र पर जाकर परीक्षा संपन्न करानी होगी। कम छात्र संख्या की स्थिति में नजदीक के एकाध केंद्र पर ही उसी दिन परीक्षा संपन्न कराने का समय परीक्षकों को मिल सकेगा। यूपी PSC परीक्षाओं के लिए 19 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया है रजिस्ट्रेशन। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के लिए जो आवेदन शुरू होने से बढ़ी है OTR की संख्या। नए साल की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर होने के बाद और तेजी से होंगे रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं। इसमें शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करने वालों जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 19 लाख से ऊपर पहुंच गई है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के कारण OTR की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इंग्लैंड के खिलाफ सभी मैच नहीं खेलेंगे चोटिल बुमराह। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले घरेलू सीरीज में तेज गेंदबाज को दिया जाएगा आंशिक विराम। पीठ की ऐंठन से जूझ रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 19 फरवरी से शुरू होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर ध्यान रखते हुए इंग्लैंड के खिलाफ भारत की घरेलू सफेद गेंद की श्रृंखलाओं के अधिकांश भाग से आराम दिए जाने की संभावना है। बुमराह ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 1-3 से करारी हार में 32 विकेट लिए थे। छात्रवृत्ति योजना में सुधार के लिए मांगे गए हैं सुझाव। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने सोमवार को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में शैक्षिक संस्थानों के साथ ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने इस जो योजना है इनको और प्रभावी, सरल, पारदर्शी बनाने के लिए सभी से सुझाव मांगे हैं। हाईवे के डिवाइडरों की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी, इस पर हो रहा है विचार। NHAI हादसों को रोकने के लिए गंभीर जानवरों को खाने वाली घास पर न लगाने पर भी मंथन किया जा रहा है। वर्तमान में हाईवे पर डिवाइडर की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर होती है। कुत्ते और आवारा जानवर इतनी ऊंचाई के डिवाइडर पर आसानी से चढ़ जाते हैं और भागते हुए सड़क पार करने का प्रयास करते हैं। दुर्घटना होने पर वाहन डिवाइडर के ऊपर चढ़ जाता है या फिर दूसरी साइड में जाकर पलट भी जाता है। इससे बड़े हादसे होते हैं। ऐसी घटनाएं सर्दियों के जो मौसम है इसके कोहरे के दौरान ज्यादा होती हैं। सड़क विशेषज्ञों का कहना है कि अगर डिवाइडर की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर कर दी जाए तो अगर कुत्ता दूसरी साइड जाने के लिए डिवाइडर पर चढ़ा भी तो उतरने से पहले वह ठिठकेगा, यानी कुछ देर रुकेगा।
गाय बैल तो इतने ऊंचे डिवाइडर पर चढ़ ही नहीं पाएंगे। 45 सेंटीमीटर ऊंचे डिवाइडर पर बाइक चढ़ाना भी आसान ना होगा। अक्सर लोग ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए बाइक को भी डिवाइडर पर चढ़ाकर दूसरी साइड ले जाते हैं। 10 जनवरी से रात में संचालित होंगे विमान। रात 10:05 बजे प्रयागराज आएगी इंदौर की पहली उड़ान। कैट 2 लाइन लगने से अब दिन रात होगा संचालन। बिना सीट बेल्ट हेलमेट वालों का अभियान चलाकर होगा चालान। यातायात विभाग प्रदेश में 11 से 31 जनवरी तक चलाएगा विशेष अभियान। खबर है उत्तर प्रदेश से। बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के वाहन चलाने वालों का विशेष अभियान चलाकर चालान किया जाएगा। यातायात विभाग 11 से 31 जनवरी तक यह विशेष अभियान चलाने वाला है। शराब पीकर तेज गति विपरीत दिशा में वाहन चलाने, नो पार्किंग और नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई पूरे जनवरी माह में की जाएगी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों राज्य में सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक कैसे आएंगे? यूपी बोर्ड की हेल्प डेस्क जो जारी हुई थी वो सक्रिय हो चुकी है। पहले दिन 37 विद्यार्थियों ने किया संपर्क। किसी को लिखकर याद करने की तो किसी को शिक्षक के मार्गदर्शन लेने की सलाह दी गई है। प्रैक्टिकल के लिए पैसे मांगने की भी शिकायत आ रही है। विज्ञान के विषयों से जुड़ी समस्याओं की अधिकता ज़्यादा है। अगर आप भी कोई अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, यूपी बोर्ड की वेबसाइट है उस पर भी जा सकते हैं। ईमेल आईडी भी है, सोशल मीडिया पर भी समाधान हो सकता है और आपको टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं। इन पर भी आप सुबह 11 से शाम 4 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। चांदी के गहनों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने पर विचार है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने BIS से इसकी व्यवहार्यता का आकलन करने को कहा है। BIS के महानिदेशक ने कहा हितधारकों से इस संबंध में हो चुकी है कई दौर की चर्चा। बेंगलुरु मेट्रो को मिली देश की पहली चालक रहित ट्रेन। बेंगलुरु मेट्रो को देश की पहली चालक रहित ट्रेन मिली है। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड ने सोमवार को भारत में बना अपना पहला चालक रहित ट्रेन सेट बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की येलो लाइन को सौंप दिया है। यह देश में शहरी परिवहन व्यवस्था में मील का पत्थर है। इसी के साथ आज का मॉर्निंग न्यूज सेशन ये समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूँ आपसे विदा। हाँ, आपसे विदा लेने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारे सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। आने वाले टाइम में आपको इसी तरह की खबरों से अपडेट किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।